लो जी, इस्लामाबाद के कुछ गिने चुने ब्रांड्स में से एक तहजीब बेकरी लाहौर में पधार चुकी है। और लोरियों का तो आपको पता ही है जनाब, जो कोई नई चीज़ आती है हाथ मुंह पैर सारा कुछ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसी तरह कुछ तहजीब बेकरी के साथ हुआ। पिछले 2 दिन से जो शदीद किस्म का यहाँ पर रश आपको मिल रहा है ना, आय हाय हाय हाय, क्या कहने जनाब लोरियों के। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना खुद तहजीब बेकर्स जाकर आप लोगों को बताया जाए कि वाकई में इसका पिज्जा और बाकी सारी चीजें वर्थ इट है कि नहीं। तो तहजीब बेकर्स को जरा अंदर से जानने के लिए मैं, रहमान और जिशान पहुंच गए। रात के कुछ 10 बज चुके थे और यहाँ पर MM आलम ऑलमोस्ट ब्लॉक पड़ा हुआ था। हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा गुजारा और इस वीडियो के अंदर आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या तहजीब बेकरी वाकई आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव चीजों की बात करें तो सबसे पहली चीज जो निकल कर आती है वो है इनकी लोकेशन। भाई साहब, इन्होंने इंतखाब किया MM आलम रोड का और इससे बेहतर इंतखाब नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट लाहौर का सेंटर पड़ता है और हर जगह से एक्सेसिबिलिटी जो है वो इस जगह की बहुत ही कमाल की है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो भाई तहजीब बेकर ने बहुत ज्यादा खर्चा किया था अपनी मार्केटिंग के ऊपर। बिलबोर्ड से लेके होल्डिंग्स तक आपको पूरे लाहौर में नजर आएंगे और उसका इफेक्ट क्या होना था कि यहाँ पर शदीद किस्म का रश होना था और उस रश को मैनेज करने के लिए इन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म के इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर आपको नौजवानों से लेके फैमिलीज तक हर तरह के इंसान नजर आएंगे, तो उनको कैटर करने के लिए इन्होंने अपनी सेगमेंटेशन की है। हर प्रोडक्ट के अलग अलग सेक्शन इन्होंने बनाए हुए हैं ताकि बहुत ज्यादा रश एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए, जिसका फायदा यह हुआ कि बहुत ज्यादा रश होने के बावजूद भी आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। आपको जल्दी जल्दी आपकी मर्जी की चीजें आपको मिल रही हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी मर्जी के सेक्शन पे जाना है, अपनी मर्जी की चीज लेनी है और अपनी बकेट फिल करनी है और जाना है कैश काउंटर की तरफ और वहां पर जाके आपने पे करके बाहर निकल जाना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इन्होंने मैनेज किया हुआ है उसको। थर्ड पॉजिटिव चीज जो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है इनकी फूड की क्वालिटी। आप जिस मर्जी सेक्शन पे चले जाओ आपको बहुत ही फ्रेश चीज मिल रही है। यहाँ पर आपके सामने ही ऑलमोस्ट जो है वो कुक करके दे रहे हैं। खास तौर पे अगर पिज्जा की बात करूंगा तो भाई लाइन दर लाइन आपको यहाँ पर पिज्जा जो है वो बनते हुए नजर आएंगे और बहुत ही जल्दी आपको पिज्जा मिल रहा है। मतलब नॉर्मल अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहां पर भी आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं आपका पिज्जा मिलने में, लेकिन यहाँ पर आपको 15 मिनट के अंदर आपका पिज्जा मिल रहा है इतने रश के बावजूद, और पिज्जा भी आपके सामने आपको बेक करके दिया जा रहा है। ये तो थी कुछ पॉजिटिव चीजें। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ नेगेटिव चीजों के ऊपर। टेस्ट के बारे में हम लोग वीडियो के एंड पे जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव चीजों की बात करें तो एक और चीज यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि यहाँ पर सिटिंग का कोई निजाम नहीं है। जाहिर सी बात है बेकर्स है तो यहाँ पर मोस्टली बेकर्स के अंदर सिटिंग का कोई निजाम नहीं होता, आपको टेक अवे ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लोग बाहर क्योंकि इतना ज्यादा रश हो गया था तो लोग क्योंकि पिज्जा खाने के लिए आए थे, डिफरेंट चीजें ट्राई करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, तो फैमिलीज भी बाहर जो है वो इनके फुटपाथ के ऊपर बैठकर पिज्जा वगैरह खा रही थी, विच इज नॉट रियली गुड। लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा बहुत सिटिंग का इंतजाम जो है वो कर देना चाहिए था। और दूसरे नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करूं तो भाई साहब ये है MM आलम रोड। यहाँ पर पार्किंग का इशू जो है वो पूरा साल आपको मिलता है और इतने ज्यादा रश को कैटर करने के लिए पार्किंग का कोई निजाम नहीं था। और यहाँ पर जो पूरी MM आलम रोड थी सिर्फ तहजीब बेकर्स की वजह से ब्लॉक पड़ी हुई थी। फ्यूचर में जाके भी मेरे ख्याल से इनको शायद पार्किंग के इश्यूज रहेंगे, वो खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी पार्किंग के इशू है। अगर आप तहजीब बेकर्स आ रहे हैं तो भाई पार्किंग देख कर आइएगा, कहीं साइड पे पार्क करके गाड़ी अपना थोड़ा सा पैदल सफर कर लीजिएगा। तो लाओ जी अब बात कर लेते हैं खाने के टेस्ट की। अगर खाने का टेस्ट ही मजेदार ना हुआ तो बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है ना यार। खाने का टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर आकर जो चीजें ली वो था चिकन समोसा, ड्रम स्टिक, चिकन चीज समोसा और चिकन रोल, और उसके अलावा हमने बारबेक्यू फ्लेवर पिज्जा ले लिया और हम लोग लेकर आ गए तहजीब बेकर्स के बाहर और साइड पर रखे एक स्टूल के ऊपर हम लोगों ने रख के इसको ट्राई करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले भाई चिकन समोसा हम लोगों ने ट्राई किया। चिकन समोसा जो है वो खाकर बहुत मजा आया। गर्मा गर्म चिकन समोसा था, बड़ा जबरदस्त। उसके अलावा ड्रम स्टिक भी इनकी बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत फ्रेश थी और गर्मा गर्म थी, बड़ा मजा आया खाकर। चिकन चीज समोसा वो भी अच्छा था, गर्म था और चीज नाम की बीच में हमें कोई खास चीज नजर नहीं आई, लेकिन समोसा जो है वो ठीक ठाक था, नॉर्मल सा समोसा था। उसके अलावा इनके अगर चिकन रोल की बात करें तो ये मुझे काफी ज्यादा मजेदार लगा, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में बीच में जो है वो चिकन भरा हुआ था और इसका टेस्ट भी जो है वो काफी मजेदार था। तो अब आ जाते हैं इनकी मेन चीज की तरफ, वो है इनका पिज्जा। अब पिज्जा में
बात करें तो भाई साहब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं, क्योंकि तहज़ीब बेकर्स का जो पिज़्ज़ा है वो इस्लामाबाद में तो मतलब टॉप के ऊपर है। अब शायद ना रहा हो, क्योंकि इस्लामाबादी भी यही कहते हैं कि अब मज़ेदार नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे कि भाई क्योंकि हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है इस्लामाबाद से भी, तो उसको हम लोग कंपेयर करेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें इस्लामाबाद वाले पिज़्ज़ा के साथ तो उसका ऑलमोस्ट आपको 60 to 70% ही यहाँ पर टेस्ट मिलेगा। पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। यहाँ पर अगर आप इनकी डो की बात करें तो भाई यहाँ पर डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त थी और थोड़ी सी अजीब सी डो लग रही थी। और उसके अलावा टॉपिंग की बात करें तो टॉपिंग अच्छी खासी है, मतलब चिकन भी जो है वो आपको अच्छी खासी तादाद में मिलेगा, आपको चीज़ भी अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ चीज़ थी उस तरह से मज़ेदार नहीं लगी। और उसके अलावा जो ऊपर से चीज़ जिस तरह नॉर्मल आपको बहुत ही रोड साइड ढाबों के ऊपर जो पिज़्ज़ा मिलता है और उनकी चीज़ ऊपर से जली होती है ना, उस तरह की कुछ फील आ रही थी। तो मतलब प्रॉपर पिज़्ज़ा वाले कोई इस तरह की स्पेशल चीज़ नहीं थी, आपको बहुत ही नॉर्मल सा यहाँ पर पिज़्ज़ा मिलेगा। इतना आपको धक्कम पेल करने की पिज़्ज़ा के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और बहुत ही एवरेज किस्म का पिज़्ज़ा है। तो ओवरऑल हमारा कुछ इस तरह का रिव्यू रहा, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज बहुत मज़ा आया यार यहाँ पर आकर। तहज़ीब बेकर्स हमने बहुत इंजॉय किया। तो ये सब कुछ ट्राई करने के बाद अब हमें कुछ मीठे में भी खाना था, तो हुसैन चौक पे जेबीज़ आइसक्रीम हम लोगों ने ट्राई की। भाई साहब उनकी आइसक्रीम खाई और वहाँ पर बैठ के कुछ देर हमने जो है वो एंजॉय किया, क्योंकि लाहौर में दिसंबर की हल्की हल्की बारिश बाहर हो रही थी, तो मज़ा आ गया यार। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप आना चाहते हैं तो भाई टोटली आपके ऊपर है। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तहज़ीब बेकर्स का पिज़्ज़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद वाला ट्राई किया हुआ तो मेरा नहीं ख्याल आपको ये वाला ट्राई करना बनता है। अगर मेरी बात करेंगे तो मैं तो डेफिनेटली अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर कोई खिला दे तो वो दूसरी बात है। अगर तो आपने ऑलरेडी तहज़ीब बेकर्स लाहौर वाला पिज़्ज़ा ट्राई कर लिया है तो आप अपने रिमार्क्स हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया।